नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से आई दिल दहला देने वाली खबर के साथ। दिल्ली के कैंट इलाके में कल रात एक सिरफिरे युवक ने एक नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी की पहचान 20 साल के अमित के रूप में हुई है। अमित ने लड़की पर चाकू से कई वार किए। लड़की की गर्दन और पेट पर चाकू से हमले किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की पर चाकू से कई वार करने के बाद आरोपी अमित ने खुद को भी चाकू मारकर घायल किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और लड़की 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और लड़के ने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों घायल हैं और अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और ये मामला राजधानी दिल्ली से, जहां एक लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला एक युवक की तरफ से किया गया है। और ये वारदात की शाम की सीसीटीवी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आरोपी अमित नाबालिग लड़की के साथ नजर आया था। आरोपी लड़की को घसीटता नजर आ रहा है। दोनों के बीच किसी बात पर बहस होती दिख रही है। आरोपी लड़की को घसीटता हुआ सड़क की दूसरी तरफ ले जाता है। इसके बाद रात में आरोपी अमित ने लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला भी बोल दिया। तो ये तस्वीर आपके सामने है। पहले दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है। और अमित नाबालिग के साथ बार बार बदसलूकी भी कर रहा है। उसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और मामला जब यहां पर भी शांत नहीं हुआ तो रात में अमित नाम का ये आरोपी नाबालिग लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। चाकू से कई बार वार किए जाते हैं और इसके बाद ये जो आरोपी है ये अपने आप को भी चाकू से घायल करने की कोशिश करता है। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है। अमित बार बार जबरदस्ती कर रहा है, लड़की को घसीटकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इस घटना के बाद, यानी कि जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, वैसे ही अमित नाम का ये आरोपी लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर देता है। फिलहाल दोनों ही जो हैं, आरोपी अमित और नाबालिग लड़की यानी कि पीड़िता, दोनों ही फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों का इलाज जारी है। इलाकास भी मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इला, बताइए सबसे पहले कैसी हालत है नाबालिग लड़की की, आरोपी की क्या हालत है और क्या मामला ये समझ में आ रहा है? प्राची, मैं आपको बता दूं कि दोनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में भर्ती हैं। कल रात को करीबन 9:30 बजे का ये मामला है। रोज की तरह ये जो नाबालिग लड़की है वो अपने काम से घर जा रही थी, जब बस स्टॉप पर किर्बी पैलेस जो बस स्टॉप है उस पर हमला करता है ये जो सरफिरा शख्स होता है। हालांकि पुलिस ये बता रही है पिछले 1 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अमित जो है वो उसकी दुकान के पास काम करता था और पिछले 1 साल से ये दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन कल दोपहर को किसी बात पर उनका झगड़ा भी हो गया, जिसके बाद वो लड़की दोबारा अपने काम पर वापस चली जाती है। लेकिन ये आरोपी कहीं चला जाता है, वो काम पे दोबारा वापस नहीं जाता है। मानो कि वो फिराक में बैठा हो कि ये लड़की जब बस स्टॉप पर आएगी बस पकड़ने के लिए तो उस पर हमला कर देगा। और वही होता है, चाकुओं से इस लड़की को अमित गोद देता है, जिसके बाद वो अपने आप को भी चाकू मार लेता है। जिसके बाद तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचाती है और परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है। इस मामले में पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे जांच भी जारी है। और चाकू है वो जब्त कर लिया है। जहां पर मैं खड़ी हूं यही वो जगह है किर्बी पैलेस की, जहां पर कल देर रात को बस पकड़ने के लिए नाबालिग लड़की रोज की तरह आई थी। लगभग 9:30 बजे सदर बाजार में वो काम करती है एक दुकान पर। उसी की दुकान के बगल वाली जो दुकान है उस पर ये आरोपी अमित काम करता है और पिछले 1 साल से जान पहचान। बिल्कुल इला, और देखिए बस स्टॉप, ये चलती फिरती सड़क है। यहाँ पर अगर आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एक नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला कर देता है, उसे बिल्कुल मरनासन हालत में कर देता है, तो सवाल कई गंभीर खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया आपका इला तमाम जानकारी के लिए।
अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मजार पर भगवा झंडे पर मचे सियासी संग्राम की। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज के सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर हिंदू संगठन के लोगों ने भगवा झंडा लहरा दिया। अब इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि जब सबके लिए कानून है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर एक्शन हो सकता है तो मजार पर झंडा फहराने पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मज़ार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे तो बहुत चीज़ें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन आपको ये बताती हूं कि जो तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल वो पूरा मामला है क्या आपके सामने रख देती हूं। कैसे नारेबाजी की गई और कैसे मजार पर झंडा लहराया गया, आपके सामने पूरा मामला रख रही हूं। प्रयागराज में रामनवमी के दिन कुछ लोगों ने दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। हंगामा करने वाले लोग बाइक पर सवार होकर कल शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। पहले उन्होंने दरगाह के सामने नारेबाजी की, उसके बाद कुछ लोग दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए। इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले हंगामा करने वाले युवक भाग गए। थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यही है कि अराजक तत्वों को ऑर्डर कहां से आ रहा है? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कानपुर से भी एक खबर सामने आई। कानपुर में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कानपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। कानपुर के चंद्रेश्वर हाते वाली रामनवमी की शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पथराव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से शोभा यात्रा पर पथराव किया। इस वजह से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई थी। इसमें 2 लोग घायल भी हुए। उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक
कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रामनवमी पर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि बंगाल में भी हंगामा हुआ। कोलकाता में रामनवमी के दौरान बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। सुकांत मजुमदार ने इस पूरी घटना का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। दावा किया है कि सिर्फ भगवा झंडा ले जाने पर गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़ दिए गए, अराजकता फैलाई गई। सुकांत मजुमदार ने लिखा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि टारगेटेड हिंसा थी। वहीं मौके पर पुलिस भी खड़ी थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सुकांत मजुमदार ने घटना का जो वीडियो शेयर किया है उसे ध्यान से देखिए। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, उसके अंदर भगवा झंडे हैं। सुकांत मजुमदार का कहना है कि उपद्रवियों ने इन्हीं भगवा झंडों को देखकर गाड़ियों पर अटैक किया। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे रामनवमी के जुलूस से वापस लौट रहे लोगों पर हमला बता रही है, वहीं पुलिस कह रही है कि रामनवमी का जुलूस नहीं था, 2 गाड़ियों के शीशे जरूर टूटे हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। तो पहली बार नहीं है जब बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ हो, रामनवमी पर पथराव को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन फिलहाल कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजुमदार के दावे को खारिज कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, ना ही इलाके में ऐसी कोई गतिविधि हुई। गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और स्थिति सामान्य है। जांच के लिए केस दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला। सुकांत मजुमदार ने कहा कि अभी बंगाल में बाबर की सरकार है और जल्द ही राम की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। रामनवमी पर बीजेपी सनातनियों पर हमले का आरोप लगा रही है, पुलिस इनकार कर रही है। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। वीडियो में सांसद कल्याण बनर्जी एक मंदिर में नजर आ रहे हैं। कैमरे में ही कल्याण बनर्जी पुजारी को डांटते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ बीच में ही रोक देते हैं। सांसद कल्याण बनर्जी पुजारी से पूछते हैं कि क्या पूरा चालीसा पाठ करोगे, साथ ही हनुमान चालीसा पाठ अधूरा छोड़ मंदिर से निकल जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलभद्र विद्या देहु मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सेतो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा अभी अब देखिए कल्याण बनर्जी पूजा करने गए, पुजारी पूजा करने लगा तो बीच में ही डांटकर कैसे हनुमान चालीसा के पाठ को रुकवा दिया गया। एक बार फिर से सुनिए।
चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सेतो उजागर रामदूत प्रधामा अंजन पूरा पड़ेगा क्या पूरा पड़ेगा अभी तो सवाल यही है कि हनुमान चालीसा के पाठ को बीच में क्यों रुकवा दिया गया और हनुमान के नाम से क्या बैर कल्याण बनर्जी को हो सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे। बंगाल में सिर्फ रामनवमी को लेकर सियासी बौछार नहीं है बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बर्खास्त शिक्षकों से मिलने पहुंची। नेताजी स्टेडियम में आज बर्खास्त टीचर्स के आंदोलन में शामिल होने पहुंची। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति में धांधली हुई है और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। तो ये शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पहले हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई थी। इन भर्तियों को घोटाले की भर्ती बताया गया था और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही करार देते हुए ये सीधे तौर पर माना कि इन भर्तियों में घपलेबाजी हुई है, इन भर्तियों में घोटाला हुआ है, इसलिए 25,000 नौकरियां रद्द कर दी गई। अब जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी जानती हैं कि इस मुद्दे को विपक्ष लपक रहा है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही हैं, इसीलिए ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अपनी राय सामने रख चुकी हैं। ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया हो लेकिन ये फैसला चूंकि कोर्ट का है हम मानेंगे लेकिन इससे सहमत हम नहीं हैं। फिलहाल बर्खास्त टीचरों से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं, ये पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी हैं। टीचर्स को चुनाव ड्यूटी से रोकने की ये साजिश है, ये ममता बनर्जी इस पूरे मामले में कह रही हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे जहां विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। स्पीकर ने जिसे मंजूर कर लिया। फिर वक्फ बिल पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने सदन में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ डाली, काला कपड़ा लहराकर अपना विरोध जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जो आपकी तरफ से एडजोर्नमेंट मोशन आया है मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं। रूल्स की रोशनी में जो आपकी तरफ से एडजोर्नमेंट मोशन आया है मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के सदस्यों ने वक्फ कानून का विरोध किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो जिस बिल पर यह हंगामा बरपा है, जिसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया जा रहा है, वो बिल दोनों सदनों से पास हुआ है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल कानून भी बन चुका है। लेकिन कश्मीर विधानसभा में इसको निरस्त करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, विधायकों ने सदन में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ डाली और कागज भी लहराए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल्ला मजीद लारमी ने अपना काला कोट फाड़कर हवा में लहराया।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र के दौरान पहली बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों समेत कुल 9 सदस्यों ने अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के नियम 58 का हवाला देते हुए कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। न तो कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको इफेक्ट करता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम असेंबली में इस पे डिस्कशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीकर साहब उसको एडमिट करें, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन। बीजेपी कह रहे वो कुछ भी बोले, हम कहीं चैलेंज पार्लियामेंट को नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको आगे कर रहे हैं।